सो हियर इज द थिंग, तुम हर रोज 3-4 घंटे पढ़ते हो है एंड स्टिल तुम्हारे अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं क्योंकि तुम एक नंबर के गधे हो। ये तुम्हारे टीचर्स या पेरेंट्स बोलते होंगे पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू आर नॉट गधा माई डियर। द थिंग इज दैट तुम्हारे पढ़ने का तरीका ही गलत है। योर एफर्ट्स आर नॉट एफर्टिंग एंड हियर्स व्हाई। Let's get down to it. Hi everyone, in this video I'm going to discuss top 5 study mistakes that most of us do without even realizing it. अगर तुम इन mistakes को avoid करना शुरू कर दो तो your efficiency and result will eventually improve and you won't be गधा anymore. So एक एक करके इन सारे mistakes को हम देखते हैं। Mitochondria is the powerhouse of the cell. 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 हो गया यार, हो गया चलो 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 हो गया। The next day. What is mitochondria? भाई mitochondria क्या था? मैंने तो पढ़ा था। क्या था mitochondria? मिस्टेक नंबर 1, रीडिंग करना। जब तुम अपने नोट्स को एक ही टाइम पे बहुत बार पढ़ते हो, उसको बार बार बस रीड करते हो विदाउट एनी एक्चुअल प्रैक्टिस, तुम्हारा ब्रेन उसे रिट्रीव नहीं करता है, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं डालता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें वो चीज़ याद हो गया है, बट द नेक्स्ट डे और जब तुम एग्जाम देने जाते हो तब तुम उसे टोटली भूल जाते हो। सो दिस इज आवर मिस्टेक नंबर 1। भाई कल एग्जाम में अच्छे से पढ़ लेते, सब कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेंगे। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो पक्का है, इसको हाईलाइट कर लेते भाई। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये तो पक्का ही आएगा, इसको तो हाईलाइट करना ही करना है भाई। ये कैसे छोड़ सकते, ये भी हाईलाइट होगा ही होगा। मिस्टेक नंबर 2, सब कुछ हाईलाइट करना। इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना इज टोटली फाइन, बट जब तुम सब कुछ हाईलाइट करने लगते हो तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं दिखता है। द थिंग इज दैट बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाईलाइटिंग वर्क्स, हाईलाइटिंग की वजह से तुम उसे जल्दी याद कर पाते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाईलाइटिंग डज नॉट वर्क अनटिल एंड अनलेस तुम उस चीज को बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हो। हाईलाइटिंग का बस एक ही गुड थिंग इज दैट कि तुम इम्पोर्टेंट लाइन्स को हाईलाइट कर सकते हो, तो जब तुम नेक्स्ट टाइम उसे पढ़ने आओ तो तुम उन पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान दो। बट हाईलाइटिंग से ये नहीं होता है कि तुम जो भी चीज हाईलाइट कर रहे हो वो तुम्हें एक ही बार में याद हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड मिस्टेक। तो हेलो, हाँ भाई तूने सब याद कर लिया? भाई मैंने तो पढ़ लिया, एक बार अच्छे से पढ़ लिया, मुझे याद हो गया, मुझे लग रहा है मुझे सब याद हो गया। तू क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। सर ने जो तू डीपीपी सॉल्व कर, भाई मैं नहीं कर रही उतना। देख मैंने पढ़ लिया है, उसको अच्छे से एक बार रीड मार लिया, मुझे याद हो गया है, मुझे क्वेश्चंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है भाई, तू कर, मैं नहीं कर रही। मिस्टेक नंबर 3, नो सेल्फ टेस्टिंग। अगर तुम पढ़ते हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो उस इंफॉर्मेशन को तुम बहुत इजीली भूल जाते हो। सो फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी, अगर तुम्हें कोई चीज बहुत लंबे समय तक याद रखनी है, so make sure you self test yourself, solve question paper, solve chapter and questions or DPP, anything that make you practice that information again and again. भाई कल एग्जाम में अच्छे से पढ़ लेते हैं, सब कुछ अच्छे से याद होना चाहिए, एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। थोड़ा रील देख लेते हैं। हाँ यार ये कितना फनी है भाई, मैं अपने फ्रेंड को शेयर कर भाई, ओ गॉड भाई कितना मस्त है। क्या 1 घंटे हो गए? मिस्टेक नंबर 4, मल्टीटास्किंग करना। आई नो तुम्हारे अंदर से ये आवाज आती होगी बार बार कि यार 10 मिनट फोन चेक कर लेते हैं, या फिर तुम उस नोटिफिकेशन के साउंड पे अपना फोन जो है बार बार चेक करने जाते हो। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग मिस्टेक। जब तुम पढ़ रहे होते हो और उसमें अगर कोई डिस्ट्रप्शन आ जाती है तो तुम्हारा फोकस है वो तो पूरी तरीके से खराब हो जाता है एंड तुम्हारी इंफॉर्मेशन जो है वो तुम्हारे ब्रेन तक अच्छे से नहीं जाती है बिकॉज ऑफ दैट इंटरप्शन। सो यार
Don't multitask while you are studying. Just focus on studying, and please don't use phone. Just put it on silent or keep it somewhere. And if you're studying from phone, make sure that you don't do anything other than studying at that time. Now let's discuss our fifth mistake or a last mistake. I know कल एग्जाम है, अच्छे से पढ़ना है. ये चैप्टर भी पढ़ लेते हो. एक काम कर भाई, ये चैप्टर भी तो पढ़ना है भाई. ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है यार. ये नहीं किया तो पक्का मेरे क्वेश्चन छूट जाएगा. भाई मैं क्या क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा. Mistake number 5, cramming. So most of us do this. We cram before exam like crazy. Short term में ये काम कर सकता है, but in long term तुम सब कुछ भूल जाओगे. And in short term also तुम्हारे दिमाग में सब खिचड़ी पक जाएगी. And जब तुम एग्जाम लिखने जाओगे तो you will confuse a lot. So don't cram before exam. Yeah, please. I know this is our last, this is the savior of all of us. We do this every time. But if you want to, improve your grades, if you want to study more nicely, or you just want to remember things for a long time, please don't cram and stop this thing. I know it's hard, we all do this, but if you want to improve your grades and your memory, you have to stop doing this mistake. So these are the 5 top mistakes that most of the students do, and let me just summarize it in short. So the mistakes are multitasking, cramming, over highlighting, no self-testing, and rereading. So these are the mistakes that you need to avoid. This video, I am just strictly telling you the mistakes. मैं just mistakes discuss कर रही हूँ. मैं इसमें solutions से discuss नहीं कर रही हूँ. I just want you to know about your mistakes only in this video. And in upcoming video, I will definitely put videos on the solution of this mistake. So make sure you keep watching my channel. This is a trick to hook you guys to my channel. Yeah, this is my trick. So now I'm not going to tell solution in this video. You have to come again to my channel to watch the solution. तो अब जब तुम्हें तुम्हारी गलतियों और गुनाहों का एहसास हो गया है, तो what are you doing, my dear? Go like and subscribe and share this with another gadha you know. And keep watching my channel. I will be sharing more psychology based study tips on this channel. So this is all for today. See you next time. Bye bye.